पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल के बारे में, उसको कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस स्ट्रक्चर क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ डीएनए प्रोटीन। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस के अंदर का एरिया और उसके अंदर जो भी मटेरियल पाया जाएगा उसको कहेंगे हम न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, यह है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अंदर वाली जो मटेरियल है उसको कहेंगे हम न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इसके अंदर क्या मटेरियल है? डीएनए। ठीक है, डीएनए। अब ये डीएनए ये खुला हुआ है यहाँ से। ठीक है, अब याद रखना, ये देखो ये है खुला हुआ डीएनए, तो इसको कहें डीएनए। जब ये डीएनए ऐसे रहता है, ऐसे वो मतलब छोड़ा हुआ। ठीक है, यहाँ पे डीएनए ओपन, पूरा ओपन है। अगर यहाँ से देखेंगे हम थोड़ा फोल्डेड है। ठीक है, फोल्डेड है, फोल्डेड है, फोल्डेड है ऐसे, तो उसको कहेंगे क्रोमैटिन। ठीक है, क्रोमैटिन। ठीक है, क्रोमैटिन, जब ये क्रोमैटिन पूरी तरीके से फोल्ड हो जाएगा, ठीक है, ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाएगा, तो उसको कहेंगे हम क्रोमोसोम। ठीक है, इसी डीएनए की 3 फॉर्म। ठीक है, ओपन है तो डीएनए, अगर ओपन से थोड़ा पैक है, लूजली पैक है, लूजली पैक है तो क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन किससे क्रोमैटिन फिर फर्दर ज़्यादा टाइटली पैक हो जाएगा तो उसको कहेंगे क्रोमोसोम। अब ये टाइटली पैक किससे होता है? इसके अंदर प्रोटीन्स होती है। ठीक है, प्रोटीन्स, डीएनए, ये डीएनए को अपने ऊपर क्या लपेट के रखती है, रैप करके रखती है। तो तभी ये कहते हैं इसको क्या न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या है? प्रोटीन एंड डीएनए। ठीक है, वो प्रोटीन किस लिए है? डीएनए को पैक करने के लिए। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, जो यहाँ पे आपने देख लिया। सराउंडेड बाई डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलोप। ठीक है, ये है एक बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन, तो ये बन गई डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसको कहेंगे, दोनों को मिला के कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलोप। ठीक है, न्यूक्लियस से बाहर मतलब पे वो सराउंडिंग या बाहर की बाउंड्री। ठीक है, जो न्यूक्लियस को लपेट की हुई है। इसके अलावा क्या है? न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट इज मीडिएटेड बाय न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। अब ये है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये जो यहाँ पे पोर जैसे सुराख या गेट जैसे, ठीक है, इसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट मतलब अंदर या बाहर चीज़ें लेने में हेल्प होती है। और ये क्या है? ठीक है, ये इजीली किससे ट्रांसपोर्ट होती है? अगर 50 किलो डेल्टन से कम चीज़ें हैं तो वो आराम के साथ इसके थ्रू खुद ही आ जा सकती हैं। 50 किलो डेल्टन से लो मालिक्यूलर वेट वाली चीज़ों को कोई इसमें मतलब कोई नहीं रोकता है आने जाने में, वो फ्रीली मूव करती रहती है। इसके अलावा इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि डीएनए रेप्लिकेशन होती है यहाँ पे। ठीक है, डीएनए अपना जैसे नया डीएनए मॉलिक्यूल बनाता है उसको कहेंगे डीएनए। तो डीएनए से रेप्लिकेशन से क्या होता है? डीएनए। फिर यहीं पे डीएनए को खोल के आरएनए बनाया जाएगा, तो उसको कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनता है। अब इस आरएनए को काटा जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, कोई इसमें जो गैर जरूरी चीज़ें हैं उनको उसको निकाल दिया जाएगा, तो उसको कहते हैं स्प्लाइसिंग, मतलब ज़रूरी की चीज़ों को जोड़ना, तो जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उसको निकाल देना। ठीक है, उसको कहते हैं स्प्लाइसिंग, जोड़ना। ठीक है, इम्पॉर्टेंट चीज़ों को जोड़ना। और किसका ये स्प्लाइसिंग किसकी होती है? एमआरएनए की। ठीक है, रेप्लिकेशन डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन आरएनए, स्प्लाइसिंग ऑफ एमआरएनए। ठीक है, इसके अलावा ये है रेगुलेटरी ऑर्गेनेली ऑफ सेल। ठीक है, सेल की रेगुलेटरी ऑर्गेनेली मतलब जो इंस्ट्रक्शन, जो भी यहाँ से ऑर्डर आएंगे वही सेल को फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, वही चीज़ आगे लेनी पड़ेगी, वही चीज़ बनानी पड़ेगी, वही चीज़ रोकनी पड़ेगी जो ये न्यूक्लियस बताएगा। ठीक है, ये रेगुलेट करता है सेल को। ठीक है, राइबोसोम्स असेंबली होती है यहाँ पे, और रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन की रेगुलेशन होती है, मतलब जीन को ऑन होना है या ऑफ होना है, तो वो कहाँ पे होगा? डीएनए के अंदर। ठीक है, ये है डीएनए। ठीक है, तो यही यहाँ से यहाँ तक ये एक सेगमेंट है, तो जीन क्या है? एक डीएनए का सेगमेंट है। ठीक है, तो इसको एक्टिवेट होना है या इसको साइलेंट होना है, तो ये भी कहाँ पे होगा? इस न्यूक्लियस के अंदर। इसको कहेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, आइदर जीन एक्टिवेट और जीन साइलेंट। ओके।